आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस केस को मैं एक कड़ी में समेट भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि इस केस से आप बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और दुनिया को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर देंगे। और ये जो हमारे मन की स्थिति है, हमारे जीवन का हाल है, इसमें परिवर्तन लाने के लिए जिस दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ नहीं है, ये हमारे नज़रिए हैं जिसके थ्रू हम लोगों को, जीवन को, चीज़ों को, समाज को देखते हैं। और जिस नज़र से हम इनको देखते हैं उसी तरह का असर इन चीज़ों का हम पर पड़ता है। तो अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सकारात्मक नज़रिए से देखने लगे, अलग नज़र से, थोड़ा थोड़ा दिल की नज़र से देखने लगे, तो हमें इन चीज़ों से जो तकलीफ़ होती है वो होनी बंद हो जाएगी। आज का जो केस है वो डॉक्टर विज की बेटी का है। अब जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर ब्रायन विज की बेटी, तो आपको लगता होगा कि डॉक्टर ब्रायन विज की बेटी है, इसके लिए तो बहुत सरल होगा, ये तो पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा कर चुकी होगी, इसके लिए तो जैसे ये घर का खेल होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रायन विज की बेटी एमी विज अपने पापा को कभी एक हीलर के रूप में, एक उपचारक के रूप में देख ही नहीं पाई। वो उन्हें बस अपने पापा के रूप में ही देखती रही। तो एक बार ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से उसका पास्ट लाइफ किया गया, और ये एक सक्सेसफुल पास्ट लाइफ था। लेकिन उस पास्ट लाइफ से जो निकल के आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो बहुत सारे गलत अंधविश्वास, आप लोगों के गलत बिलीव, उसके ऊपर एक प्रहार है। ऐसा कहा जाता है कि आंखें आत्मा का झरोखा होती हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों की आंखें हर वक्त ऐसे लगता है कि बहुत आश्चर्य से, बहुत उत्साह से भरी हुई हैं। वो जैसे हर अनुभव लेने के लिए बहुत रोमांचित हैं, जैसे उन्हें हर चीज़ बहुत आकर्षक, बहुत नई मालूम हो रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखना चाह रहे हैं। ये कौन सी आत्माएं होती हैं? ये नई नई आत्माएं होती हैं जिन्होंने अभी धरती पर ज़्यादा ज़िंदगी वाले खेल खेले ही नहीं हैं। पहला, दूसरा या तीसरा बर्थ होगा। अभी ज़िंदगियों को, जीवन को, धरती को, इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से देखा ही नहीं है। आप ये देखिए कि एक, मान लीजिए, छोटा बच्चा है, वो जरा सा उसका एक छोटा सा खिलौना भी टूट जाता है ना, तो भी वो शोर मचा देता है। क्यों उसको बड़ा दर्द होता है, मेरा खिलौना टूट गया। वो खिलौना उसके लिए सारी दुनिया है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो जाने कितने कितने नुकसान उठाता है जीवन में, बिजनेस में, रिश्तों में। लेकिन वो वैसे जार जार नहीं रोता। क्योंकि अब वो मजबूत हो चुका, बड़ा हो चुका। बचपन में एक खिलौना भी अगर कोई छीन ले तो बड़ी बात हो गई। क्योंकि मेरा खिलौना मुझसे छीन लिया, मेरी चीज़ मुझसे छीन ली। और वही बच्चा जब 80 साल का हो जाता है तो उसके जीवन से उसके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, हो सकता है मतलब फैमिली मेम्बर्स भी जुदा हो जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। वो तो भी शांत होता है। कहाँ वो एक खिलौने के ले जाने पर रोने वाला बच्चा, कहाँ बड़े बड़े रिश्ते जीवन के चले जाते हैं, ज़िंदगी से प्रियजन चले जाते हैं, तो भी वो शांत होता है। क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, जीवन को एक अलग नज़रिए से समझ लिया है। बिल्कुल इसी तरह से जो पुरानी आत्माएं होती हैं, जो उनकी आंखें हैं, उनकी आंखें आपको ऐसे लगेंगी जैसे किसी, आपने लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश कर लिया हो, ऐसे जैसे सृष्टि की शुरुआत से लेके अंत तक का सारा ब्यौरा वहाँ हो, बहुत अनुभवी सी, और ऐसे जैसे विरक्त हो। मतलब ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जीवन चल रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की आँखें आपको किसी बुज़ुर्ग शरीर में मिलेंगी, ये आपको किसी 2 साल के बच्चे के शरीर में भी मिल सकती हैं। और हो सकता है कोई बुज़ुर्ग भी आपको एक बच्चों जैसी हर चीज़ को बहुत आश्चर्य से, उत्साह से देखने वाला, इस तरह की प्रवृत्ति का हो। तो आप समझ जाइए कि ये सोच चाहे 80 साल के शरीर में हो, लेकिन इसने अभी ज़्यादा जीवन वाली खेल नहीं खेले हैं। जब आप एक बहुत जिसने जीवन जिए हैं ऐसे व्यक्ति की आंखों में झांकेंगे तो आपको एक विरक्ति सी ऐसा अनुभव होगा। और अच्छा, आप देखिए, आंखें वैसे भी व्यक्ति का
अंदरूनी जो उसकी पर्सनैलिटी है उसका आईना होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्यक्ति के अंदर क्या हलचल चल रही है, ऊपर से वो मुस्कुरा रहा है, अगर अंदर से वो रो रहा है तो चाहे होठों पे मुस्कुराहट है, लेकिन अगर वो अंदर से रो रहा है तो उसकी आंखें बता देंगी आपको। ब्रायन तो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि कई बार किसी की आंखों में झांक कर ही जो जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है उसका एहसास हो जाता है, और आंखों का मिलना वास्तव में आत्माओं के मिलने जैसा होता है, क्योंकि आत्मा का झरोका है आंखें। आप ज़रा सोच के देखिए कि कितने ढेरों ढेर जन्म हमने अब तक जिए हैं और हमारी आंखों ने क्या कुछ देखा है। मतलब कितनी खूबसूरती, कितना आतंक, कितना आनंद, कितने उत्थान, कितने पतन, कितनी बहारें, कितने पतझड़, जाने क्या क्या देखा है। और पता नहीं इस पृथ्वी के कौन कौन से हिस्से को हमने वहाँ पे जीवन गुजारा है, या शायद किसी और प्लेनेट पर भी गुजारा है। हो सकता है हमने ईश्वर का भी चेहरा देखा है। तो जैसे जैसे आपके जन्म बढ़ते जाते हैं, आँखों में एक, क्या कहते हैं हम इसे, बुद्धत्व कह सकते हैं, इस तरह की एक झलक बढ़ती जाती है। अच्छा, रिग्रेशन में क्या होता है, यही ना कि आपकी आंखें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन आपके जो अंतर्मन की आंखें हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। अब मैं आँखों के विषय में इतनी चर्चा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम एमी विज, जो कि ब्रायन विज की बेटी है, उसके केस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलने वाला है। एमी विज की बेटी की उम्र मुश्किल से 25 साल थी और बड़े आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर ने ये कहा कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। इतनी यंग एज में कभी नहीं सुना कि किसी को 24-25 साल के किसी लड़के को या लड़की को मोतियाबिंद हो गया हो, ये तो बुज़ुर्गों को होता है। एमी विज को प्रॉब्लम बचपन से ही थी, आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग एक डॉक्टर ने कही कि ये मोतियाबिंद बचपन से है एमी विज को। ये और भी ज़्यादा अजीब बात थी, क्योंकि एमी विज कहती हैं कि हाँ ठीक है, मेरी आंखों में प्रॉब्लम बचपन से थी और मैं आंखों की वजह से मुझे जाना आना पड़ता था डॉक्टर के पास, लेकिन ये बात कभी किसी ने नहीं कही थी कि मुझे बचपन से मोतियाबिंद है। ऐसा कभी होता है क्या? बचपन से भी किसी को मोतियाबिंद होता है क्या? हकीकत में उनका जो ये मोतियाबिंद था, ये उनके एक जो जन्म उन्होंने जिया था उसमें एक बहुत ही त्रासदी को उन्होंने झेला था। उस त्रासदी में उन्होंने अपनी आंखें खोई थी। तो वो जो त्रासदी थी वो, क्योंकि उस जन्म में वो एक मंदबुद्धि महिला थी, मंदबुद्धि जिसको दुनिया की ज़्यादा समझ नहीं आती, तो उस अनुभव को उन्होंने अपने साथ ऐसे जोड़ लिया कि ये दुनिया ही ऐसी है, ये दुनिया ही मेरा बुरा चाहती है, ये दुनिया ही देखने लायक नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि एमी विज के रूप में भी उनकी आंखों में प्रॉब्लम थी, और इस बीच जो उन्होंने कई जन्म जिए होंगे, अच्छा वो उन्होंने देखे नहीं, जो उन्होंने बर्थ देखा वो बहुत पुराना था, उसके बीच में काफ़ी बर्थ उनके गए होंगे, उसमें भी उन्हें आंखों की प्रॉब्लम ज़रूर रही होगी, लेकिन वो सब उन्होंने देखे नहीं। क्यों? क्योंकि जो पिन पॉइंट था, सीधा बात वहीं से शुरू हुई ना, बीच में जो आंखों की प्रॉब्लम हुई होगी एमी विज को, वहाँ तक उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड था वो नहीं गया। अब ये एमी विज का केस क्या है, इसका मैं डिटेल में अगली कड़ी में वर्णन करूँगी। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब एमी विज खुद कह रही हैं कि मेरे पिता ब्रायन विज हैं, लेकिन मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन बड़ी मुश्किल से हुआ, मतलब कई बार उन्होंने कोशिश करी, वो अनसक्सेसफुल रहे, और एक बार हुआ, वो तब हुआ जब वो सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ निकल के आने वाला है, उन्हें लगता था कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पापा ने पहले भी कई बार किया है, मेरा रिग्रेशन नहीं हुआ नहीं होगा। तो बिल्कुल उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी, एकदम अपने आप को ढीला छोड़ा हुआ है, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन इस बार उनका ये रिग्रेशन सफल रहा, क्योंकि उन्होंने बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी जजमेंट के, बिना अपने चेतन मन को दौड़ाए, चुप करके हर चीज़ को जस का तस स्वीकार किया। इसका डिटेल में वर्णन मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मैं जो मृत्यु के बाद की दुनिया से संबंधित लोगों के सत्य अनुभव हैं,
जो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मनोचिकित्सकों द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा, लोगों के पूर्व जन्म के अनुभवों द्वारा अलग अलग विधियों से जो लोगों को एक्सपीरियंस हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है।